95% से ज़्यादा इलाकों से पानी जो है वो डी वाटरिंग कर दी गई है। आप लोगों ने काम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं किया, आप लोगों ने काम किया, मनाजिर भी हम देख रहे हैं। सीएम मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम ने किया, तो इस वक्त ये 2, ढाई, 3 घंटों में वहाँ से डी वाटरिंग हो गई। अच्छा सलमान, देखें पानी बहुत है। अच्छा, नलकों में नहीं है, सड़कों पे है। इस सिंध का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कराची से लेके लाड़काना तक, सक्कर तक आप देखें, कोई शहर एक दिखा दें जिसमें डेवलपमेंट इन्होंने की। इदारों का रोल रहा है और वो कोई लाडला कोई किसी तरह भी उसको ले आते हैं। इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई 10 अप्रैल को, बड़ी जतन करने पड़े अपोजिशन को। मैं चाहता हूँ सलमान कि आपका करियर जो है वो फले फूले। पंजाब की जो 20 ज़िमनी इंतखाबात की नशिस्तें, उसमें अभी भी PMLN आगे है 10 से 12 सीट्स के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की, और साथ साथ आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहर कायद कराची की अबतर सूरत हाल की। ईद के बाद आज पहला दिन है और हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ईद के 3 रोज यकीनी तौर पर आपकी बड़ी मुश्किल में गुजरे होंगे। कुर्बानी भी की होगी, लेकिन उस वक्त अल्लाह की रहमत जहमत इस तरह से बन गई होगी कि जनाब हमने मनाजिर वो देखे जो पाकिस्तान की तारीख में माजी में कभी देखने को नहीं मिले। जिस तरह से बारिश हुई, जिस तरह से सैलाब की सूरत हाल कराची की बड़ी बड़ी शाहराहों में देखने में आई। आलाइशें जो कि उठाई बड़ी मुश्किल से जाती थी, लेकिन चले ये समझ में आता था कि एक साइड पर पड़ी हुई है, 2-3 दिन बाद उनको उठा लिया जाता था जब ताफुन भी फैल जाता था। लेकिन अब तो ये मनाजिर देखने में आए कि आलाइशें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सबसे बड़ी शाहराह पर इस तरह से तैर रही हैं जैसे कश्तियां तालाबों में तैर रही हो, समंदर में तैर रही हो। इस तरह के मनाजिर कराची में देखने को मिले। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करता है। लेकिन उसके बावजूद जब भी बारिश होती है, साल 2020 की बात की जाए, साल 2022 की बात की जाए, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। पानी घरों के अंदर दाखिल हो जाता है। और जनाब क्या किस्मत है हमारी, खुशकिस्मत है हम लोग। यकीन जानिए, जो पानी है वो हमारे नलों में नहीं आता है। दिलचस्प बात है, वो नलों में नहीं आता, वो रैले की सूरत में हमारे घरों के अंदर आ जाता है, ड्राइंग रूमों तक आ जाता है, बेडरूमों तक आ जाता है। और ये गटर का पानी होता है, हर एरिया में गटर उबलता है। आज इस पर बात करेंगे कि कराची की सूरत हाल आखिर क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है और इसका तदारुक कौन कर सकता है। कराची की बात सब करते हैं, लेकिन कराची के लिए कोई कुछ नहीं करता। सब करेंगे कराची की बात, लेकिन के लिए आगे बढ़ के कोई काम सर अंजाम नहीं देता। लेकिन जनाब, इसके अलावा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में 17 जुलाई को सूबाई असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें कामयाबी के लिए रिवायती हरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने नजर आती है। इन ज़िमनी इंतखाबात को दोनों जमातों और उनके बयानिए के लिए एक टेस्ट केस के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साबिक वजीर आजम तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब खुद इस मुहिम में काफी ज्यादा मुतहर्रिक नजर आते हैं, बल्कि इसको लीड कर रहे हैं। अक्सर जगहों पर जलसे कर रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब ने जंग में जलसे किए, 2 बड़े जलसे थे, खिताब भी किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नायब सदर मरीम नवाज भी मैदान में उतरी हुई हैं, वो भी जगह जगह जलसे कर रही हैं। लेकिन क्या बात है कि नून लीग की क़यादत उनके इलेक्शन मुहिम से कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हुकूमत को लाहौर में अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए 2 वज़रा से इस्तीफा लेने पड़े। अब नून लीग के 2 सीनियर रहनुमा भी अपनी वजारत मुस्ताफी होकर मरीम नवाज के साथ इलेक्शन मुहिम में शामिल हो गए हैं, जिनमें से एक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, जबकि दूसरे वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक के भाई ख्वाजा सलमान रफीक है। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से पहले मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। और जनाब, उसमें मौक़िफ़ इख्तियार ये किया गया है कि कुछ भी हो, लेकिन धांधली जरूर हो सकती है और मुस्लिम लीग नून को बाकायदा तौर पर फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में ज़िमनी इंतखाबात के 19 हलकों की निशानदही करते हुए
ये इल्जाम आयद किया है कि इन हलकों में वोटर फहरिस्तें तब्दील की गई हैं और इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करते हुए वोटर को आगे पीछे किया जा रहा है। जनाब, ये मौजूआत है, दो बड़े मौजूआत आज इस पर बात करेंगे और जनाब रेलेवेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इमरान इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, दोनों का आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब बढ़ेंगे क्योंकि मिनिस्टर ने जनाब, वफाकी वजीर है। सर, ये मानसून की बारिशें होती हैं, कराची को फिर किसकी नजर लग जाती? क्या होता है कराची में? हर जगह पानी होता है। आप अभी बताएंगे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कौन कौन से इलाके ऐसे हैं, आप क्या तस्दीक करेंगे जहां पर पानी खड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, ओल्ड सिटी एरिया में कुछ इलाके हैं जहाँ पे जो गलियां हैं या जो मोहल्ले हैं वहाँ पे कुछ पानी है। इसी तरह एक दो और जगह हैं जहाँ पे है। अदरवाइज 95% से ज्यादा इलाकों से पानी जो है वो डी वाटरिंग कर दी गई है, बल्कि स्वीपिंग भी कई इलाकों से की और अब जारी भी है कि जो सफाई का अमल है। बिल्कुल इशू हुए और उसकी वजह यही है कि स्केल में होगा कि 300 से ज्यादा मिलीमीटर कहीं पे रिकॉर्ड हुई, कहीं पे 200, कहीं पे 150 और फिर वो एक मुसलसल जो रहा है इसका सिलसिला, इस वजह से इशू जरूर हुए। लेकिन जो बड़ी शाहराएं और बहुत सारे इलाके थे वहाँ पे 2-3 घंटों में ही डी वाटरिंग कर दी गई थी। अच्छा। और सब लोग ऑन ग्राउंड थे। चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी, हमारे मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स हैं जिनको ड्यूटीज दी गई थी हर डिस्ट्रिक्ट में, वो लोग थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और फिर दीगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ सेक्रेटरी साहब भी, कमिश्नर, डीसी और सब लोग, और डीजी जितने भी हमारे हैं, केडीए है या सॉलिड वेस्ट है, वाटर बोर्ड है, सब लोग रहे और उन्होंने अपना काम किया, जिसकी वजह से ये पानी जो है वहाँ से निकाला गया। लेकिन जिन इलाकों में, और फिर एक और इशू जो सामने आया वो यही था कि ईद की वजह से बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हुई और वो जो की होती हैं ऑफिस, वो भी आप आलाइशें ऑफिस, वो भी साथ वो इशू हुआ ज़रूर। सही है। और जाहिर है कुछ इलाकों में लोगों को तकालीफ हुई। सही है। आपके तवस्सुत से उन माओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, बच्चों, जवानों से माज़रत खा भी हैं कि जो भी कुछ जगहों पे इस तरह के इशू रहे। लेकिन इस वक्त भी काम हो रहा है। लेकिन सर, लोग अब भी बहुत सारे लोग विजिट में हैं। ठीक, 1 घंटे के बाद आप माजरत तो कर रहे हैं, लेकिन सर ये भी बताइएगा सर, ये भी बताइएगा कि माजरत आप कर रहे हैं और जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आप लोगों ने काम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं किया। आप लोगों ने काम किया, मनाजिर भी हम देख रहे हैं, आप भी ऑन ग्राउंड थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों ने बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन ऐसी क्या बदकिस्मती है हमारी, 2020 की बारिशें हो, 2022 की बारिशें हो, जब भी बारिशें होती हैं तो ये तालाब का मंजर कराची की आम शाहराहें क्यों करने लगती हैं? क्या हमारा ड्रेनेज सिस्टम, डी वाटरिंग इतना इजीली नहीं होता है? क्या बारिशें जब होती हैं और जब बारिशों में पानी मकानों के अंदर दाखिल हो जाता है, गाड़ियां खराब हो जाती हैं, लोगों का नुकसान होता है, तभी आपको डी वाटरिंग करने की जरूरत क्यों पेश आती है? क्या ड्रेनेज सिस्टम हमारा बर्दाश्त नहीं कर सकता इन तमाम चीजों को? अपनी जगह पे हकीकत है कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो 60-65 मैक्सिमम 70 mm का मुतहमल है। अच्छा। अगर इस तरह की बारिश होती है तो वो बआसानी जो है वो डी वाटरिंग भी हो जाएगी और नाले भी उनको उठा लेते हैं जो भी बारिशों का पानी। ठीक है। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में इशू रहते हैं। आप माजी बईद को तो छोड़ दें जो हाल होता था, लेकिन माजी करीब में भी जो बारिशें हुई तो बहुत सारे बड़ी शाहराएं मोटरेबल नहीं होती थी, लोगों की फ्लाइट मिस हो जाती थी और भी बहुत इशू रहते थे। 3-3 दिन या 24 घंटे तो पानी रहता ही रहता था बड़े रोडों पे भी, इलाकों में भी। नर्सरी का आपको याद होगा, गुलिस्तान जफर है, फिर वो जो चौरंगी है, नीपा है, और भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ से कई दिनों तक पानी जो है वो नहीं निकलता था। लेकिन ये जो काम हुआ सिंध गवर्नमेंट की वजह से, सीएम मुराद अली शाह साहब
और उनकी पूरी टीम ने किया। तो इस वक्त ये 2, ढाई, 3 घंटों में वहाँ से डीवाटरिंग हो गई। अच्छा, जो नशेबी एरिया हैं वहाँ पे कुछ इशू रहा, या फिर बहुत सारी जगहों से तो इंक्रोचमेंट हटाई गई है, लेकिन अभी भी है उन नालों पे जहाँ पे हमें कुछ दुश्वारियां पेश आती हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल आपसे करने, बड़ा कीमती वक्त है आपका और बड़ी मुश्किल से मिला है सर। ये बताइएगा, ये जो सारा मामला हुआ है ना अभी पिछले 3-4 दिन में, इसमें लोगों का एक परसेप्शन होता है हुकूमत काम नहीं करती। अक्सर मैं भी अभी माइक और कैमरा लेकर रोड पे निकलूंगा ना, तो मैं पूछूंगा जनाब ये बारिशों का पानी जमा हो गया है, किसकी नाअहलियत? तो उससे हुकूमत की बात करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करेगी। आपको क्या लगता है सर, ये 245 के इलेक्शन सर पे ये 27 तारीख को होने जा रहे हैं, और आप लोगों के लिए क्या ये बैड लक साबित हो सकता है कि इससे कुछ अरसे पहले ही, यानी अभी बारिशें हो गई हैं, अब ये सीट तो वैसे मुत्तहदा की थी काफी अरसे से, आप 20 पर इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है ये आपके हाथ नहीं आ पाएगा मामला, लोग आपको वोट नहीं देंगे, लोग गुस्सा हैं, लोग नाराज हैं, क्योंकि जो बारिश के मामला हुए? देखिए, लोग इंसाफ जरूर करेंगे। अच्छा, वो कोई बाहर से नहीं आए, सब लोग कराची में ही रहे हैं। उन्होंने देखा है कि जब पहले बारिशें होती थी, इससे कम काउंटिंग की भी हो या इससे कम हो, तब क्या हशर होता था, और अब जो सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है उससे काफ़ी बेहतरी आई है। तो मैंने, लेकिन जहाँ जहाँ इशू हुए हैं, मैं आपकी तवज्जो से सबसे वाज़ेह भी की है, और हम उन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के हालात ना हो, और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि हम उनके साथ हैं, ठीक है, और उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। पूरी कोशिश होगी इस तरह के हालात दोबारा ना हो। लेकिन देखें, पूरी दुनिया में, फिर मैं मिसालें दूंगा तो वो भी मुनासिब नहीं लगता, ठीक है, कि जहाँ पे। अच्छा सर, अगर आप मेरे साथ मौजूद रहें, क्योंकि इमरान इस्माइल साहब की मैं चाहूंगा उनको भी शामिल गुफ्तगू करूं। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, आप जिस एरिया में मौजूद है, पानी है वहां पर? नहीं है, क्योंकि अहम शाहराहें पानी में डूबी हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पानी निकल गया है। तो आपको लगता है कि पानी निकल गया है, या आप जिस इलाके में हैं वहां पर अभी भी पानी खड़ा हुआ है? शुक्रिया सलमान। देखें, पानी बहुत है। अच्छा, नलकों में नहीं है, सड़कों पे है। अच्छा, गटरों का पानी भी बाहर निकला हुआ है, बारिश का गंदा पानी जमा है, कीचड़ है, खड्डे हैं, रोडें टूट गई हैं, बर्बाद हो गया है। और ऐसे में सिंध हुकूमत के जो अफसरान हैं वो पार्टियों में मशगूल हैं। वो आपको मैं अभी भेज देता हूँ, सारी डिटेल आपने देखा भी होगा, आपके चैनल्स पर चला भी है, कि बाकायदा बाय इन्विटेशन डांस पार्टीज और पूल पार्टीज रखी गई हैं, जिनके बलदियाती पूरा कराची पूल पार्टी कर रहा है सर रोडों पे, और फार्म हाउसेस के ऊपर वहाँ पार्टियाँ हो रही थी। इधर कराची डूब रहा था, और वज़ीर आला ये क्लेम कर रहे थे कि जी सबको मैंने लगा दिया है काम पे। पता नहीं कौन से काम पे लगाया है, जहाँ आवाम डूब रही थी वहां तक तो कोई नहीं पहुंचा। अच्छा, एक्चुअली तो कराची को इन्होंने अपनी जानवरों की चरागाह बनाया हुआ है। जब घास आती है वहां से आते हैं, घास काट के ले जाते हैं, या वो जानवर आके खा जाते हैं, और उसके बाद फिर वो इंतजार करते हैं नई ग्रोथ का, फिर नई ग्रोथ होती है और फिर वो आके खाते हैं। सही है। अफसोस का मकाम यह है कि कराची के बासी जो बार बार देखते रहते हैं हुकूमत की तरफ, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर बेयार और मददगार छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद उसी शहर से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन, टैक्स कलेक्शन, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, सी पोर्ट, हर चीज़ उस शहर में मौजूद होता है। लेकिन इस शहर की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, क्योंकि ये मुल्क की जो बागदौड़ है, जो इस्लामाबाद का जो गेम है, उसका अनफॉर्चुनेटली कराची हिस्सेदार नहीं बन पाता। अच्छा, तो उसकी वाले इसकी वजह से हमें तरक्याती कामों से महरूम किया जाता है। कराची की तरक्याती काम सिर्फ कागजी कार्रवाई तक रहते हैं। 15 साल की हुकूमत की है पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान में, 15 साल सिंध में, और इस सिंध का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कराची से लेके लाड़काना तक, सक्कर तक आप देखें, कोई शहर एक दिखा दें जिसमें कोई डेवलपमेंट इन्होंने की हो, सब बर्बाद। यही सवाल सर, और फिर भी ये की इजाजत हो सर, यही सवाल मैं लेके चला जाऊं। आपने जो सवालात उठाए सर, ये बताइएगा, खान साहब का जो नैरेटिव है, नासिर साहब, ये बैरूनी साजिश का, मैं थोड़ा सा इलेक्शन मुहिम की तरफ भी आता हूं। कराची की बात पे तो हम पूरा शो कर लें, लेकिन वो कम ही पड़ेगा। सर ये बताइएगा, जो नैरेटिव है खान साहब का, वो तो है बैरूनी साजिश हुई इसलिए विफाक से उनकी हुकूमत चली गई। तो हुकूमत के पास, आपके पास, विफाक की हुकूमत के पास कोई नैरेटिव नहीं है।
245 का इलेक्शन है, आप लोग क्या इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, आप लोग किस तरह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे, आप किस तरह से लोगों को लेकर आएंगे? लोग नाराज हैं, खाइफ हैं। अभी जो बारिश वाला मामला हुआ है, तो आपका नैरेटिव क्या है सर? हमारा कोई इस तरह का नैरेटिव जो इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे पे नहीं है मुबन्नी। अच्छा, जो खान साहब ये जो बैरूनी साजिश हो गई, मेरी हुकूमत चली गई, अच्छा, और ये हो गया। जब इनको शिकस्त हुई थी, अच्छा, आपको याद होगा गिलानी साहब का जब अच्छा, सेनेट का इलेक्शन था, सही है, तो उस वक्त कौन सी बैरूनी साजिश थी? उस वक्त क्या अमेरिका ने वोट दिलवा दिए थे गिलानी साहब को? सर वो तो बैरूनी साजिश थी ना। इशू ये है कि सब उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो ये कह रही थी इदारों को कि वो ए पॉलिटिकल हों, क्योंकि उस वक्त उनके कहने पे ही ये अपने इजलास ही मुमकिन कर सकते थे, वो कोरम वो पूरा करके देते थे। जब उन्होंने देखा, देखें हमारे मुल्क में इदारों का रोल रहा है, और वो कोई लाडला कोई किसी तरह भी उसको ले आते हैं, लेकिन वो जब देखते हैं कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा है उनका लाडला, तो इन इदारों के लिए मुल्क सबसे ज्यादा अहम है। फिर वो जाहिर है उससे हाथ उठा लेते हैं। अब फर्क देख लें, सही है, जो उस वक्त की अपोजिशन पार्टीज थी और इस वक्त गवर्नमेंट में है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं इन इदारों को कि जी ए पॉलिटिकल, और अगर हुए ए पॉलिटिकल तो हम सलाम पेश करते हैं बाजवा साहब को भी, पूरे इदारों को। ये क्या चाह रहे हैं? ये उनको कह रहे हैं कि नहीं, आप ए पॉलिटिकल ना हो, आप इसमें अमल दखल करें, ठीक है, इनको जबरदस्ती किसी चीज पे लाएं ताकि मुझे किसी तरह इक़्तिदार में लाएं, जिस तरह 2018 में इनको लाया गया। आपने देखा कि कराची में किस तरह इनको सीटें मिली, और बाद में जब बाई इलेक्शन हुआ फैसल वाडा का, तो ये 6-7वें नंबर पे आए। अब भी यही हाल है। अब देख लें पंजाब का इलेक्शन अभी होने को है, इस पे इनको पता चल जाएगा। दूसरा ये अनोखे लाडले हैं, इन्होंने कोई बात नहीं मानी। अब अगर जो अभी इल्जाम लगा रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हुआ, अगर वो जब दाखिल किया गया था। चले सर, ये तो माजी की बातें हो गई ना। मैं इमरान इस्माइल साहब से भी पूछूंगा, क्योंकि इलेक्शन मुहिम वो भी चला रहे हैं ना, NA2 वो भी बड़े काफी ज्यादा मुतहर्रिक हैं और पूरी उम्मीद है कि वो ले जाएंगे ये सीट। लेकिन आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो आपके अपने इत्तेहादियों की सीट है ना। आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, दुनिया से चले गए, जिसके बाद ये ज़मीन इंतखाब हो रहा है, लेकिन मुत्तहदा के पास ही रही है सीट और आपके इत्तेहादी हैं, तो अब भी उन्हीं के पास जाएगी सीट, या आप पुरुमीद हैं कि आप ले जाएंगे? कौन जीतेगा सर यहाँ से? जी, सब कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा, ये वैसे रवायती तौर पर सीट रही है MQM के पास। जी जी बिल्कुल, 2018 में जो जिस तरह RTS सिस्टम बैठा और जिस तरीके से जो भी रिजल्ट आए, और उस पर मैं क्या बात करूँ, खास तौर पर क्योंकि वो जो हमारे कैंडिडेट उस वक्त जो MNA थे वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद हो। मैं इस वजह से उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कमेंट नहीं करेंगे। 17 तारीख का जो बता दें क्या हो रहा है अभी वहाँ पे, काफी ज्यादा गहमा गहमी चल रही है पंजाब में। 17 तारीख की रात में किसको जीतता हुआ देख रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए वहाँ पे ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना, अगर आप उन कैंडिडेट्स को देखें और अगर आप 2018 के रिजल्ट उठा लें, तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त वहाँ पे इलेक्शन में हैं, वो सब इलेक्टेबल हैं। ये खुद आजाद हैसियत में जीत के आए थे, इनमें से 90%। ठीक है, 1-2 का मैं नहीं कह सकता, सही है, लेकिन मोस्टली लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो आजाद जीत के आए। उनके मुकाबले में PTI भी थी, सही है, मुस्लिम लीग नून भी थी, और पीपल्स पार्टी और दीगर जो TLP या सब लोग खड़े हुए थे। उसके बावजूद ये लोग वहां पे जीते। जीतने के बाद वो जो आपके इल्म में है कि जिस तरह सपोर्ट थी उस वक्त की वफाकी हुकूमत को, तो इन लोगों को PTI में शामिल किया गया। ठीक है, और ये लोग जाहिर है इज्जत चाहते थे, और जो पॉलिसीज थी उस वक्त की PTI की हुकूमत की, उनसे ये सब लोग नाला थे। सही है, और ये इसका इजहार उस वक्त भी कर चुके थे। सही है, जब वो शुरू के 1 साल के बाद ही आपने देखा होगा
के बयानात इनके नाराजगी तो आपसे ही कर रहे हैं, नेशनल मीडिया हुए कि ये पॉलिसीज गलत हैं। सही है। अब ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त उनको PMLN भी सपोर्ट कर रही है और दीगर जो PMLN के साथ जितनी भी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी भी है, दीगर लोग भी हैं, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन। अच्छा, वन साइडेड इलेक्शन। खान साहब बड़े जितने जलसे कर लें तो वन साइडेड इलेक्शन, लेकिन ये सारे यही लोग जीतेंगे। ठीक है, चले सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इमरान मौजूद हैं, एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जनाब 245 की इलेक्शन मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैसी चल रही है, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और नासिर हुसैन शाह साहब को जाना था इसलिए वो चले गए हैं और खबरों बातों का सिलसिला जो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि NA 245 में इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी सियासत कर तो नहीं रही है। अगर वो सीट जीत भी जाते हैं तो फिर उसका आगे का मुस्तकबिल क्या होगा। जनाब इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। इमरान इस्माइल साहब ये बताइएगा, ये गुड लक कहूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल रही है पिछले 3 दिनों में ईद के दौरान, उस वक्त मौजूदा हुकूमत से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सिंध हुकूमत से, जो सिंध के अवाम में काफ़ी ज़्यादा कराची के अवाम नाराज़ नज़र आते हैं, तो ये आपके एस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छा जाएगा। और लेकिन एक चीज़ ये भी है, जो अलाइशें रोडों पर चल रही थी, ये माजी में हमने सूरत हाल कभी नहीं देखी, तो आपको लगता है आप जीत जाएंगे। लेकिन इसका जवाब देने से पहले सर मैं कहूँगा कि रज़ा रूमी साहब ने भी इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन बताइएगा सर 100% मुझे तो कोई एक शायबा भी नहीं है कि NA 245 का इलेक्शन हम नहीं जीत सकेंगे। एक तो नंबर 1 तो ये कि ये अलाइशियाँ, ये पानी, ये बरसात, ये गन, इसको तो आप एक तरफ करें। अच्छा, इस वक्त पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर अगर कोई आज है, सही है, तो इमरान खान। अच्छा, पाकिस्तान की कोई सबसे ठीक है मकबूल जमात कोई पाकिस्तान में है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सही है, क्योंकि इमरान खान वो वाहिद शख्स हैं जो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं, वो वाहिद शख्स हैं जो अवाम के लिए जंग लड़ रहे हैं। बाकी तो चोरों की हुकूमत है। बाबर गौरी को आज छोड़ दिया अदालत ने, वो मासूम इब्ने मासूम साबित हो रहे हैं। मेरे तो ख्याल है कि अमन का नोबल प्राइज़ भी बाबर गौरी को दे देना चाहिए और ईमानदारी का प्राइज़ भी उनको दे देना चाहिए। अच्छा, अरबपति हो गए हैं खा के, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और आप ये देखें, जब चोरों की हुकूमत आती है वापसी के लिए पर तोड़ते हैं, जब कोई दयानतदार हुकूमत आती है सारे भाग जाते हैं, बीमार हो जाते हैं ना, सबकी तबीयतें खराब हो जाती हैं, किसी को आर्जा कल और ऐसी बीमारियां होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो उनकी इलाज भी पाकिस्तान में मुमकिन नहीं होते। वो सिर्फ लंदन पहुंच के वहाँ के पिज़्ज़ा पार्लर्स में और वहाँ के मैकडोनल्ड्स में और वहाँ के बर्गर स्टोर्स में और बड़े बड़े पॉश रेस्टोरेंट्स के अंदर उनका इलाज हो सकता है। वो अस्पतालों में भी एक दफ़ा नहीं गए नवाज शरीफ अस्पताल, एक दफ़ा नहीं गए इसहाक अस्पताल, लेकिन बीमार इतने हैं कि सफ़र नहीं कर पाते। तो ये इनका जो सफ़र अंग्रेज़ी में होना चाहिए था वो इनका उर्दू में हो जाता है। ये सीधे सफ़र करके मुल्क से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, और ये अवाम जो है ये अंग्रेज़ी में सफ़र करना शुरू कर देते हैं। रज़ा साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको करते हैं। रज़ा साहब बताइएगा, इत्तेफाक करेंगे आप? इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब हैं। आप इत्तेफाक करते हैं? और अगर इत्तेफाक करेंगे तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये भी निकालें कि 245 भी इनका है और 20 नशिस्तें लाहौर की भी इनकी हैं। ऐसा है सर? मुस्कुरा रहे हैं आप। देखिए, बात ये है कि अगर इमरान इस्माइल साहब को या PTI के सपोर्टर्स को, मैं बताता हूँ, अभी 3 रोज पहले किसी ने ट्विटर पे मुझे लिखा कि 90% अप्रूवल रेटिंग्स हैं इमरान खान साहब की। मैंने उनसे पूछा कहाँ से आपने ये अखज़ किया? कोई सर्वे हुआ, कोई पोल हुआ? नहीं, ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और अपनी सोशल मीडिया की दुनिया में आप जो मर्जी समझे। आप सब इस वक्त बाहर दिन है, अगरचे के रात है, तो दिन आप समझे तो ये तो आपके मानने की बात है। देखिए, खान साहब मकबूल हैं, पहले भी थे, कब नहीं थे मकबूल खान साहब? क्रिकेटर के तौर पे मकबूल थे, फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे, अभी एज अ सियासतदान भी उनकी बड़ी सपोर्ट है पाकिस्तान के शहरी इलाकों में, शहरी मिडिल क्लास में। लेकिन वो ये कहना कि पूरी अवाम उनके पीछे है और वो मकबूल तरीन जमात है, ये गलत होगा। 2018 के बाद की आदाद शुमार देख लीजिए, उस वक्त उनके लिए क्या क्या जतन नहीं किए गए उनको पावर में लाने के लिए, उसके बावजूद वो 32% वोट टोटल हासिल कर सके। ठीक है, जो 68% थे वो आज के ये सो कॉल्ड चोर डाकू पार्टियां इन्होंने लिए थे। तो देखिए ना, हकाइक को तोड़ना मरोड़ना जो है वो अच्छा नहीं होता। प्रोपेगेंडा एक चीज होती है
और हकाइक उसके बिल्कुल अलग होते हैं उससे बात, तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। और जहां तक कराची का, देखिए मुझे नहीं मालूम कि वहां पे क्या डायनेमिक्स है इस वक्त, लेकिन मुश्किल सूरत हाल में पीटीआई, कोई बहुत स्मूथ राइड उनको नहीं मिलने वाली। जो आप जिक्र कर रहे थे, अच्छा खासा मुकाबला है इस। तो अच्छा सर, एक आर्गुमेंट ये भी है, मैं पहले चाहूंगा कि इमरान इस्माइल साहब से ये आर्गुमेंट ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ भी आऊंगा। एक आर्गुमेंट ये भी है, लोग ये भी कहते हैं कि जनाब ठीक है, खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, जैसा कि आप सर इमरान इस्माइल साहब ही कह रहे हैं, ठीक है, लोगों उनको वोट भी दे देते हैं। अगर 245 में आप जीत भी जाते हैं इमरान इस्माइल साहब, तो लोगों का एक आर्गुमेंट ये भी है कि आप जीतने के बाद पार्लिमानी सियासत तो आप नहीं कर रहे हैं, और पार्लिमानी सियासत नहीं कर रहे हैं और मैं आपका वोटर हूं, सपोर्टर हूं, और मैं वोट देता हूं, तो ऑनेस्टली मैं तो ये सोचूंगा मेरा वोट जाया हो गया, क्योंकि फिर वो मेरे हलके में तो नहीं लगेगा। मैं चाहूंगा कि आप पार्लियामान में जाएं और मेरे हलके के लिए आप काम करें, फंड्स आपको उस वक्त मिलेंगे, आप पार्लियामान कर सो। तो लोग ये सोच रहे हैं कि हम वोट तो दे दें, चले जीत भी जाएं, फिर वोट तो जाया हो जाना है सर। नहीं, वोट ज़ाया क्यों होगा? ये तो वोट तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जंग इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, एक एक वोट कीमती है उसके लिए, और ये 20 to 45 का वोट भी इतनी कीमती है क्योंकि अर्ली इलेक्शंस हमारी डिमांड है। अर्ली इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। आप देखें इन्होंने क्या किया, 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 180 रुपये से डॉलर को उठा के इन्होंने 215 रुपये पर पहुँचा दिया। इन्होंने 100 रुपये पेट्रोल के बढ़ाए, इन्होंने 150 रुपये तक डीजल ऊपर ले गए हैं, इन्होंने डॉलर आपको मैंने बताया पर लग गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज मुंह के बल ज़मीन पे गिरा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बैठ गई है, पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त चल नहीं रही, रगड़ रही है, घिसट रही है। ये इनके कारकर्दगी है नाअहलों की, और बिल्कुल ये जो चोरों का टोला है, इन्होंने इसलिए ये इन्होंने हर बात मानते चले जा रहे हैं अंडर प्रेशर के। ये जानते हैं कि पाकिस्तान में एक साजिश के तहत यहाँ पे हुकूमत चेंज हुई है, मीर सादिक मीर जाफ़र के किरदार इन्होंने अदा किए हैं। सही है। और ये इन्होंने इसलिए किया है कि इनकी जो चोरी के केसेस हैं, जिनकी जो चोरी का पैसा है उसको बचा लें और अपने केसेस को ख़त्म करा लें, और उसी पे गामजन है। ये आप देख लें आज क्या हो रहा है पाकिस्तान में। सही है। और ये बैसाखियों पर हुकूमत खड़ी है, 2 वोट और इनके पास एक्स्ट्रा हैं, वो हम बिल्कुल गिरा सकते हैं फौरी तौर से। हमें इस वक्त एक वोट की जरूरत है महमूद मौलवी सर, लेकिन पॉइंट ये ना, 2 वोटों की बात तो मैं तस्लीम कर लेता हूं, लेकिन से पार्लिमानी सियासत तो आप नहीं कर रहे ना सर, पार्लिमानी पर होना चाहिए तो गिराने के लिए। रजा साहब ये बताइएगा, ये आर्गुमेंट सही है लोगों का, वोट मिल जाते हैं, चले मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं वोट इनको मिल जाते हैं, 245 की सीट भी निकाल लेते हैं, फिर आगे मतलब फिर वो इस्तीफा, फिर खत्म हो जाएगा मामला। जी देखिए, ये तो खैर ऐसी ये तो कोई बात नहीं है। बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई 10 अप्रैल को, बड़ी जतन करने पड़े अपोजिशन को और इदारों को, तो उसके बाद से जो इमरान खान साहब ने एक बयानिया अपनाया है, वो काफ़ी हद तक अवाम से ये कि जो शहरी मिडिल क्लास है उसमें बहुत मकबूल हो गया है। और उस मकबूल होने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान की तमाम तर जमातों से आगे है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। उनके व्हाट्सएप ग्रुप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, दीगर प्लेटफॉर्म्स हो, टिकटॉक हो, वहां पे उन्होंने ऐसा इस चीज को चलाया। फिर खान साहब ने बार बार उसको दोहराया है, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा उन्होंने पिछले 2-2.5 महीने में कि जब उन्होंने रोज तकरीर की हो। अगर जलसा नहीं भी किया तो ओवरसीज खिताब कर लिया, ओवरसीज खिताब नहीं कर लिया तो वीडियो जारी कर दी, यानी कि डेली बेसिस के ऊपर वो ये जो है अपना उन्होंने मौक़िफ़ जो है, और मौक़िफ़ क्या मैं कहूँगा उसमें बहुत सारे सुकम हैं, ये अमेरिकी साजिश और बैरूनी साजिश। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की भी एक इस्तिलाह आ गई है, अगर आपको समझ आए तो मुझे भी समझाएं सर। जी मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत ही एहतियात से समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सलमान कि आपका करियर जो है वो फले फूले और बोल और तरक्की करे। मैं तो कहता हूँ छोड़े रहने देते हैं इस बात को। देखिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो है ना, वो इससे कतई नजर, आप भी जानते हैं, नाज़रीन भी जानते हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसमें पता क्या बात है, इसमें दोगलापन है। दोगलापन ये है कि यही मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो भी नाम लेते हैं, इन लोगों की सपोर्ट हासिल करके खान साहब ने 2018 में इक़्तिदार हासिल किया, बांगे दुहल, और आज 3.5 साल के बाद वो उन्हीं को बुरा भला कह रहे हैं। और ये एक बयानिया वो बना रहे हैं जिसके तहत वो ये साबित कर रहे हैं कि देखो
मुझे जो अगर, क्योंकि आप अभी हमारी बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले, तो पंजाब की जो 20 ज़िमनी इंतखाबात की नशिस्तें, उसमें अभी भी पीएमएलएन आगे है 10 से 12 सीट्स के ऊपर। और यकीनन वो अगर 10-12 सीट्स जीतते हैं तो उसका मतलब है कि वो मेजॉरिटी पार्टी है। अभी भी उसकी तमाम तर महंगाई और इसके बावजूद जो है, आप बता रहे थे ना 8 से 9 उनको गालिबन हमजा शहबाज को सीटें चाहिए। देखिए जी, 9 सीटें चाहिए उनको सरवाइव करने के लिए। एक 10वीं एहतियातन एक मार्जिन होता है, 1-2 वोट होने चाहिए एक्स्ट्रा। तो 10 सीटें मिल जाएंगे तो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत मुस्तहकम हो जाएगी और फिर इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी मुस्तहकम हो जाएगी। तो चलिए सर, एक ब्रेक मुझे लेना है सर। रजा साहब, मैं वापस आऊंगा तो पूछूंगा, अगर नहीं मिलते ये वोट, तो फिर क्या नून लीग की जो हुकूमत विफाक में है, क्या वो गैर मुस्तहकम हो सकती है अगर पंजाब पीटीआई और काफ लीग के हाथ में चला जाता है? एक ब्रेक लेते हैं। इमरान इस्माइल भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला एक ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कोशिश करेंगे समराइज करें तमाम टॉपिक्स को जो आज डिस्कस कर रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब, ये बताइएगा, इतने आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं तो आपको लग रहा है ये बात, मैं इस चीज को समझूं इट्स अ रेफरेंडम, कि भाई हम आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आवाम हमारे साथ हैं, हम ज़िमनी इंतखाब लड़ें, हम चाहे बल्दियाती इंतखाब लड़ें या हम जनरल इलेक्शंस लड़ें, वोट हमें पड़ेंगे। इट्स लाइक अ रेफरेंडम टू यू सर? दैट्स नॉट इट। रेफरेंडम तो ये है ही, लेकिन ये खाली दिखाना नहीं है हमने कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है और इमरान खान का आज भी पॉपुलैरिटी ग्राफ क्या है, वो तो सारी दुनिया को पता है वो क्या है। वो इलेक्शन से साबित नहीं करना हमने। इस इलेक्शन से इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है नेशनल असेंबली की, उसमें इजाफा होगा। अच्छा, इस इलेक्शन से इमरान खान जो डिफरेंस है, जो छोटा सा है दोनों में, उसको और ब्रिज को कम कर देंगे और इमरान खान पार्लियामेंट में मज़ीद मजबूत होंगे। इमरान खान चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो, तो इतनी बड़ी तादाद जब इमरान खान के पास होती है तो वो उस इलेक्शन को मांगने में हक बजानिब होते हैं। ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर उसके बाद जाहिर है कि वो सामने वाली पार्टी जो है वो अपना मसल्स दिखाना शुरू करती है। ठीक है। रजा साहब, ये बताइएगा, आप कह रहे थे कि अगर 10 सीटें भी मिल जाती हैं पंजाब में नून लीग को तो विफाक और ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर नहीं मिलती, तो आपको लगता है पंजाब अगर पीटीआई काफ लीग के पास जाता है तो विफाक चलाना शहबाज शरीफ के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा? जी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आपकी दुरुस्त जो है पेशीन गोई है। उसकी वजह यह है कि देखिए, पंजाब की जो हुकूमत अगर आपके साथ ना हो या आपके खिलाफ हो, मुखालिफ सिमत में जा रही हो, और पीएमएलएन जो है उसकी तो सारी सपोर्ट बेस ही पंजाब में है, अक्सर और बेशतर उनकी सीटें ही वहाँ पर हैं, तो फिर उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सियासी सेटबैक होगा और उसके असरात हुकूमत पे आ जाएंगे। ये याद रखिए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत खुद एक बहुत ही थिन मेजॉरिटी पर कायम है। 172 वोट मिले थे उनको, 1-2 सीटों की उनके पास जो है वो अक्सरियत है। और फिर जब हवा बदलती है, फिर छोटे इत्तेहादी जो हैं वो भी हवा का रुख देखते हैं, और आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट भी अपनी जो पॉलिसी होती है उसके ऊपर नजर सानी करती है जब हवाएं इस तरह बदलती हैं। तो इसलिए कि बहुत इस वक्त मेक और ब्रेक जिंदगी मौत का मामला बना हुआ है। आपने देखा खान साहब किस कदर, लेकिन सर इतनी जल्दी क्या हवाएं बदल जाती हैं? आप एक्सपीरियंस क्या कहता है? जी, इतनी जल्दी बदलती तो नहीं है, हमने तारीख में तो नहीं देखा, लेकिन जिस तरह का प्रेशर इमरान खान साहब ने इदारों पर रखा हुआ है, देखिए अदलिया के ऊपर जैसे उन्होंने प्रेशर डाला, अदलिया ने भी आपने देखा कि 25 मई को उन्होंने कहा कि जी अच्छा आप आ जाएं, जलसा कर लें जलसागाह में, लेकिन वो डी चौक पहुंच गए। अगले दिन अदालत को कहा गया कि जिन्होंने वायलेट किया, तो अदालत ने कहा कि हो सकता है उनको इत्तला ना मिली हो। मुझे बताएं, आपके और मेरे लिए तो कभी अदालतें ऐसे बात नहीं करेंगी सलमान मियाँ, तो खान साहब क्या कोई अनोखे लाडले हैं? अच्छा, और फिर उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कितना ज्यादा दबाव है, रोजाना कभी इनको कुछ, और हालांकि खुद इनको लगाने वाले खान साहब हैं, उनकी हुकूमत है, उनकी तारीफें करते थकते नहीं थे वो उनके गुजरा। और इस्टेब्लिशमेंट पर आपने ट्रेंड्स तो देख ही रही होंगे सोशल मीडिया पे, हर रोज पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं, आज भी ट्रेंड उन्होंने बनाया हुआ था, हजारों की तादाद में वो ट्विटर कराते हैं। हम सब जानते हैं ट्रेंड कैसे बनते हैं। एक आर्गुमेंट ये भी है, क्योंकि अक्सर लोग ये बात कहते हैं, दानिश्वर मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बात कर रहा कि नॉर्मल लोग ये बात करते हैं, दानिश्वर ये बात कहते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहे होते हैं, ट्रेंड्स बना रहे होते हैं या इस तरह की तमाम चीज़ों को फैला रहे होते हैं, वो पाकिस्तान की कुल आबादी का 10% भी नहीं है।
तो फिर उस चीज के लिए हाँ, तो उसको आप पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी नहीं कह सकते, ऐसा है सर? ऐसा बिल्कुल 100% कह रही, ये ट्रेंड्स कोई माने नहीं रखते, लेकिन देखिए ये ट्रेंड्स दुनिया देखती है, इंडिया देखता है कि वहाँ पे आपके मुल्क की जो अस्करी इदारे के सरबराह को किन नामों से पुकारा जाए, वो तो बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं जी देखो जो काम हम नहीं करवा सके वो इमरान खान के सपोर्टर्स करवा रहे हैं। इसको और पाकिस्तान की जो मुखालिफ कुव्वतें हैं बाहर वो देखती हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मुखालिफ कुव्वतें हैं वो देखती हैं। देखिए ना, बात ये होती है सलमान कि हम, आपको पता है कि मुझ जैसे लोग भी, हम भी तनकीद करते हैं अदलिया पर, फौज पर, इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन हम पॉलिसी की बात करते हैं, हम आइन की बात करते हैं, फर्द वाहिद हम ये नहीं, हाँ हम फर्द वाहिद की नहीं कहते कि उसको इस तरह से निकाल दिया और चीफ के ऊपर अटैक कर दो। भाई ये तो बेकार की बातें हैं, क्योंकि अगर हम तो हमेशा से कहते थे कि इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, और वो जब उन्होंने कहा वो अच्छा सर, एक चीज और है, मैं एक चीज और आपसे सवाल करना, आपने कहा सर छोटे इत्तेहादी भी नजरसानी करते हैं। लेट सपोज मैं एक सिचुएशन आपके पास रखता हूं, क्योंकि सर मुझे वाइंड अप भी करना है, प्रिसाइजली आप बताइएगा। अगर पीटीआई हुकूमत बना लेती है पंजाब में और काफली भी उनके साथ होती है, लेकिन नून लीग कहती है कि चलें अब पंजाब हमारे हाथ से चला गया तो लेट्स गो फॉर द जनरल इलेक्शंस, तो आपको लगता है परवेज इलाही साहब जो इतनी कोशिशों के बाद वजीर आला बनेंगे, अगले दिन असेंबली तोड़ देंगे? नहीं, मुश्किल होगा, लेकिन देखिए वो पाबंद होंगे ना खान साहब की, जो पीटीआई के एमपीएस हैं उनकी सपोर्ट के बगैर। वो नून लीग की तरफ झुक गए थे परवेज इलाही साहब वजारत आला के लिए, आपको याद होगा। हाँ जी बिल्कुल, और नून लीग ने भी गले लगा लिया था। बिल्कुल सर। लेकिन अब देखिए मोमिन जो है ना, एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता। आप ये अच्छी तरह जानते हैं, ये दोबारा नहीं होने वाला। तो एनीवे, मैं जो पहले बात कर रहा था मुझे वो कंप्लीट कर लेने दीजिए। क्विकली सर। हाँ, मैं सिर्फ एक 30 सेकंड्स दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आपको जो है ये जो इस वक्त मुल्क में सियासत का जो रुख बनाया हुआ है, न्यूट्रल्स को बुरा भला कहना, रोज उनकी लतें लेना, ये बहुत खतरनाक चीज है। इक़्तिदार तो आने जाने, यहाँ तो हुकूमतें बदलती हैं, क्या इटली में नहीं बदलती, हिंदुस्तान में नहीं बदलती, यूके में नहीं बदलती। अभी बोरिस जॉनसन को उसने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या कयामत आ गई कि ऐसी कयामत आ गई कि आप सारे मुल्क को आग लगा दें, हर इदारे के ऊपर तनकीद करके उसको आग लगा दें। ये कतन नहीं होना चाहिए। जो भी सियासत होनी चाहिए वो आइन और कानून और मुल्की मफादात के चार खानों में होनी चाहिए। जी, इतनी बात करें सर। थैंक यू सो मच। रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।